निंदसि यज्ञ विधेरः श्रुतिजातं सदय हृदय दर्शित पशुघातं केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भगवान बुद्धदेव को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम, और मेरे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम, और आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार प्रणाम। आज वैशाख पूर्णिमा, भगवान बुद्ध का जन्मदिन है। ये दरअसल इसको त्रिबार धन्य दिवस कहते हैं, थ्राइस ब्लेसेड डे। क्यों? आज के दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था। आज के दिन उनकी बोधि प्राप्त हुई थी, ज्ञान प्राप्ति हुई थी इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन में। और आज के दिन उनके महापरिनिर्वाण दिवस भी है, उनके समाधि दिवस भी आज ही है। इट्स ए वंडरफुल डे कि तीनों उनके महान कार्य आज के दिन में हुए हैं। और संयोग से आज के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन 2012 में पूज्यपाद श्रीमद स्वामी गौतमानंद जी महाराज की शुभहस्त से हमारे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी। आज के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन 6 मई था उस साल 2012 में। तो आज भगवान बुद्ध के जीवन पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे संक्षिप्त में। बहुत महान जीवन है, लेकिन अत्यंत संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण गीता में कहे हैं ना कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की जहाँ ग्लानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, मैं जन्म लेता हूँ पापियों का नाश करने के लिए और धर्मात्माओं को रक्षा करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ बारंबार। तो युगो युग समय समय पर ईश्वर अवतार लेते हैं। तो हम भगवान बुद्ध को भी, यद्यपि उन्होंने एक अलग प्रथा चालू की थी जो बौद्ध धर्म के नाम से विख्यात है, फिर भी हम हिंदुओं ने उनको हमारे जो दशावतार है उसमें से 9वां अवतार उनको घोषित किया है। इतना महान चरित्र था उनका। ठीक है, हमारे कुछ ट्रेडिशंस को उन्होंने निगेट किया है, और उनका आना भी इसीलिए हुआ था। हिंदू धर्म में उस समय में कुसंस्कार बहुत बढ़ चुके थे। अंधविश्वास, कुसंस्कार, उसको ख़त्म करने के लिए एवं जीवन यापन की एक नई प्रणाली देने के लिए वो उनका अवतरण हुआ था। तो उन्होंने पूजा, जो कहना मूर्ति पूजा वगैरह को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कभी भी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके डीलिंग्स में तो उनके जन्म के बारे में ऐसे बहुत सारे व्यूज़ है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल व्यू जो है, सबसे प्रचलित प्रथा के अनुसार 563 ईसा पूर्व उनका जन्म है, और 483 ईसा पूर्व 483 उनका महापरिनिर्वाण है। इस तरह 80 साल का जीवन उनका है, और उस समय में उनके आने की आवश्यकता थी। वैसे तो कहा जाता है कि उनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी उद्यान में। माँ उनका कोली वंश की थी, तो राजा शुद्धोधन, माँ का नाम था माया देवी, और राजा उनके पति थे सिद्धार्थ, बुद्धदेव के पिताजी शुद्धोधन। वहाँ एक राजा थे, शाक्य वंश के राजा थे वो।
तो वहाँ से उनके जो गर्भवती हुई थी तो उनके मायके में जा रही थी। तो रास्ते में ही मायके पहुँच नहीं पाई थी। रास्ते में लुम्बिनी एक उद्यान है, अभी नेपाल में है उसे, वहाँ उनका बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म के बाद उनके 5वां दिन में उनके पिताश्री ने उनका नामकरण संस्कार रखाया और बड़े बड़े तथा तत्कालीन बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, 8 ब्राह्मणों को बुलाया। और उससे पहले वहाँ की जो एक आए थे ऋषि, उन्होंने बोल दिया था कि उनका जो कुंडली देखकर उनके जन्म का समय के सारे कुछ 32 कैरेक्टर्स होते हैं, उसको देखकर उन्होंने बोल दिया था या तो वो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या तो एक सन्यासी बनेंगे, और दोनों ही परिस्थिति में जगत प्रसिद्ध होंगे, वो सारे दुनिया में उनकी प्रसिद्धि होगी, ऐसा उन्होंने बोल दिया था। और बाद में जो ब्राह्मण लोगों ने जो है उन्होंने भी ठीक उसी तरह का ही एक मत में उन्होंने बोला या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे या तो वे सन्यासी बनेंगे। तो राजा को शुद्धोधन को थोड़ा कष्ट तो हुआ। चक्रवर्ती सम्राट एक राजा का पुत्र बने तो ठीक है, लेकिन एक सन्यासी बने तो सन्यासी बनना नहीं चाहिए, मेरे पुत्र राज कार्य कौन संभालेगा। और ऐसे भी तब भी था और आज भी है, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मेरा पुत्र सन्यासी बन के घर छोड़ के बाहर चले जाए। तो उन्होंने बचपन से ही उन्होंने उस बालक के जो परवरिश, जो पालन जो है, उन्होंने ऐसे अवस्था में किया कि कभी भी दुख उनको दिखने को ना मिले। प्योर एंजॉयमेंट्स, एंटरटेनमेंट, जितने साधन हो सकते हैं खुशियाँ मनाने की या उनके आनंद देने की जो हो सकता है कि दुख कभी, मेरा बेटा कभी दुख ना देखे। तो ये हम कल्पना कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं जाएंगे डिटेल्स में, लेकिन हर तरह की उनको मुहैया कराया गया, सभी सामान, सभी एक परिवेश, नर्तकियाँ, खाना पीना से लेकर एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड टू हिम। लेकिन उसी परिवेश में उन्होंने पूरे 29 साल जीवन बिताया। ऐसा कहीं कहीं आता है कि उन्होंने ढेर सारे महल, उनके 4-5 महल थे, अलग अलग समय में अलग अलग महल में रहते थे। लेकिन 29 साल जब हुआ था तब तक विवाह हो चुका था और यशोधरा करके एक राजकन्या से, और तब तक एक छोटा सा बालक राहुल करके हो चुका था। तो इतने सभी होने के बाद भी बाहर जाते नहीं थे, लेकिन विधि का विधान कि उनको बाहर जाना पड़ा। वसंतोत्सव, अलग अलग जीवनियाँ उनकी बहुत लिखी हुई है। तो एक में आता है कि वसंतोत्सव होने वाला था जिसमें हमेशा राजा ही चीफ गेस्ट होकर जाया करते थे, बहुत बड़ा फंक्शन हुआ करता था। लेकिन उस वर्ष उन्हीं को ही जाना पड़ा, सिद्धार्थ को, तब उनका सिद्धार्थ नाम था। माँ की मृत्यु बहुत पहले बचपन से हो गई थी, इसलिए गौतमी जो है, महाप्रजापति गौतमी, उनको लालन पालन किया था, इसीलिए उनका नाम गौतम नाम भी रखा गया था, सिद्धार्थ का नाम। तो 29 साल की उम्र में वो बाहर गए। चंडक जो उनका रथी है, रथ हाँकने वाला, रथ में गए थे उन्होंने। और इतिहास हमको कहता है उन्होंने सारे के सारे एक के बाद एक दुख की घटना उन्होंने जीवन में देखी। उन्होंने क्या है, सबसे पहले एक बीमार व्यक्ति को देखे, वृद्ध व्यक्ति को देखे। सबसे पहले स्टॉटरिंग, वॉकिंग ऑन स्टिक्स, लाठी पकड़कर चल रहा है, शक्ति नहीं शरीर में। तो उन्होंने पूछा ये कैसे हो गया? ना, ये एजेड, वृद्ध हो चुका है। तो क्या सभी लोग वृद्ध होंगे, पूछते हैं प्रश्न। बोले कि हाँ, सभी लोगों को ऐसे ही बूढ़ा होना है। मन में कष्ट हुआ बहुत ज़्यादा कि इस अवस्था में भी हमको देखना पड़ेगा, दुख है, वो बड़ा कष्ट में था वो। सेकंड, उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति, बहुत बीमार है, चलने के भी सक्षम नहीं है। वो पूछा ये क्या है? ना, बीमार है वो, सिक, शरीर का स्वस्थ नहीं, अस्वस्थ। तो वे ये भी मेरे को भी होगा, मुझको भी ऐसा होगा? बोला हाँ, ये भी होगा, हो सकता है। थर्ड, एक डेड बॉडी देखा, उस सुला के लेते हैं ना, 6 लोग उनको से उसके ऊपर लेके जाते हैं अर्थी के ऊपर, तो वो भी देखा उन्होंने वहाँ।
तो ये व्हाट इज दिस? देखिए, लेट अस इमेजिन कि तब तक वो ना तो कोई बूढ़े व्यक्ति देखे थे, ना तो कोई बीमार व्यक्ति देखे थे, ना तो कोई मृत शरीर देखा था। ये क्या है? ये निर्जीव शरीर है। चंडक बोलता है ये निर्जीव शरीर है, मर चुका है। तब तो बहुत दुख हुआ। और ठीक उसके बाद एक सन्यासी उन्होंने देखा है, और सन्यासी देखकर उनको बड़ा आनंद हुआ। ऐसे मस्त होके चले जा रहे हैं, कुछ नहीं आप पास में, संपत्ति को ट्रेजर करके, कोई पोजेशंस, कोई उसको कुछ नहीं उनके पास। तब उनके देखा दिस इज द रियल स्पिरिट, ये हमको होना है, दिस ये सही अवस्था है। लेकिन जो दुख जो है, जो देखा उन्होंने, दुख का निवारण उन्होंने तब से सोचने लगे। राज परिवार आके विषन्न रहने लगे। कहीं आता है कि उसी रात को चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है, उसी रात को नहीं गए हैं। वो ज़्यादातर उनके जीवनी में आती है उस रात को नहीं गए हैं। एक रात की बात है, बैठे हैं, खूब नाच गान देखे हैं, मन में उछल रहा है लेकिन। और उस समय एक देखते आके शांत होकर मध्य रात्रि में बैठे हैं एक उद्यान में। तब उनका आकाशवाणी हुई, सिद्धार्थ अवेक टू योर प्रोमिसेस, तुमने जो कसम, तुमने जो खाया था, शपथ लिया था पूर्व जन्मों में, जागृत हो जाओ। क्या लिया था? लोगों के कल्याण के लिए, दुख का दूर करने के लिए तुम अपने को नियोजित करोगे, सबको दुख कष्ट दूर करने के लिए। बारंबार जो आकाशवाणी हुई तो उनको लगा कि यस आई मस्ट, ही रिमेंबर्ड, जाति स्मृत है वो, पूर्व जन्म की कहानियाँ उनको याद थी, जो आजकल बच्चों को जातक कथाएं करके सुनाई जाती है, किताब पढ़ते हैं जातक कथाएं, वो भगवान बुद्ध की पुराने जन्म की कहानियाँ हैं। तो उन्होंने कभी कसम खाया था, तो उनको फिर चले गए। फिर उसी रात को उन्होंने छोड़ दिया महल, राहुल को, छोटा बच्चा शिशु और पत्नी यशोधरा को। लेकिन कहीं कहीं आता है जीवन में कि उनके पिताजी को पता था कि जाने वाला है, बारम्बार उनको मना कर रहे थे जाने के लिए, लेकिन उनके बावजूद सिद्धार्थ बाहर चले गए मध्य रात्रि में, और क्रॉस करके, राज्य क्रॉस करके गेरुआ वस्त्र धारण किया और चंडक को और घोड़ा को वापस भेज दिया अपने राजकीय पोशाकों के साथ। लेकिन अब उनका साधना पक्ष है। साधना पक्ष में उन्होंने उर्वला गए, वहाँ कुछ गुरु लिया, बार बार 2-3 बार गुरु भी बदले हैं, स्थान भी बदले हैं। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड एनीवेयर। उनके शांति कहीं नहीं मिली, जो उनको चाहिए था जीवन में वो उनको नहीं मिल रही थी। वो वस्तु जो ज्ञान की प्राप्ति या दुख को निवारण करने के लिए जो बातें उनको चाहिए थी, वो चीज़ उनको नहीं मिल रही है। तो बारंबार बदलने के बाद भी थोड़ा निराश हो रहे थे, और इतना कुछ साधना कर रहे थे, ऑस्टेरिटी, जो तपस्या, प्रचंड तपस्या कर रहे थे वो। और ऐसे कहानी आती, कथा आती है कि उनको एक उस दिन निरंजना नदी के पास में कर रहे थे, वो वहाँ से स्नान करके आते थे, बेहोश हो गए। फिर चुपचाप जाके बैठे एक जगह मेडिटेशन में, और कहते हैं उसमें बहुत दिन से कुछ खाए नहीं थे, पिए नहीं थे। उसके साथ 5 और श्रमण और जो है सन्यासी, वो उनके साथ प्रैक्टिस करते थे। इनको लीडर समझ कर, नेता समझ कर, इनकी जो तपस्या, त्याग तपस्या देखकर इनके साथ वो लोग उनका काम करते, माने तपस्या करते थे। लेकिन उस दिन जो बैठे थे चुपचाप, उसकी जो ट्राइब जो है, एक कम्युनिटी जो है जो जंगल में, वहाँ की जो चीफ, उसकी लड़की थे, नाम था सुजाता। सुजाता कुछ पायस लेके हर रोज आती थी किसी देवता को चढ़ाने के लिए। आज वहाँ देखी कि एक मेडिटेशन में बैठे हैं, उनके सामने रख दिया पायस। जब उनका भंग हुआ ध्यान, वो पायस देखा, उन्हें पायस खाया, तो शरीर में शक्ति हुई। तब उन्हें सोचने लगे कि ये इतनी कठोर साधना करके कुछ फ़ायदा नहीं है। और इत्तेफाक से ऐसी कहानी आती है कि एक नर्तक डांसर्स का एक ग्रुप टूर जा रहा था उस रास्ते में, तो वो गाना गा रहे थे कि वीणा के तार को इतना भी कस के मत रखो, टाइट मत करो कि वो टूट जाए तार, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि वो कभी कोई संगीत लो उसमें से न निकले। तो ठीक ठीक उसको टाइट करना है। दैट इज़ मॉडरेट पाथ। तो कुछ खाना पीना भी चाहिए, कठिन तपस्या नहीं करना चाहिए। तब उन्होंने तय किया। बाकी कहानियाँ बहुत आती है, कैसे उन्होंने किसके प्राणियों से सीखा, उन्होंने गिलहरी से, लेकिन उसमें कहानी उनकी हर जगह नहीं आता है, ये सब किंवदंतियाँ है। तो फाइनल ही डिसाइडेड, मुझे कि मध्यम पंथा, मध्यम मार्ग, मध्यम पंथा, नो
एक्सट्रीम्स को जाना नहीं। ना तो बहुत भोग विलासिता उन्होंने किया 29 साल तक, और ये 6 साल 29 साल में निकले थे, आज उनका 35 साल होने जा रहा है। तो ये 6 साल उन्होंने कठोर तपस्या किया, इससे दोनों में कोई फायदा हुआ नहीं। तब सोचा आई मेक इट मॉडरेट, तो मध्यम पंथा, थोड़ा खाना पीना, आहार भोजन वगैरह लिया, ऑस्टेरिटी को थोड़ा कम किया, और फाइनली ही डिसाइडेड। बाकी इसमें पीछे बहुत सारी कथाएं आती है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम। वो जाके उस बोधगया गए, उस वृक्ष के नीचे बैठे। उससे एक बोधि वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, उसको पारस पीपल भी बोलते हैं। उस वृक्ष के नीचे बैठे, फाइनली डिसाइडिंग, टेकिंग ए रेजोल्यूशन कि आज मैं यहाँ बैठूंगा इस आसन में, यहाँ से उठूंगा ही नहीं जब तक मुझे बोधि प्राप्त नहीं हो जाएगी। और ऐसा कहते हैं कि सेठ से एक श्लोक उन्होंने आवृत्ति की मन में। वो श्लोक जो है ना, परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद को बहुत प्यारा था। वो श्लोक क्या है? संस्कृत में है, इहासने शुष्य तुम्हें शरीरम तुगस्थि मांसम प्रलयम च यातु अप्राप्य बोधिम बहुकल्प दुर्लभान नैवासनत काय अतत चलिष्यत। बोलते कि ये इहासन है, इस आसन में शुष्य तुम्हें शरीरम, मेरा शरीर सूख जाए, तो अस्थि मांसम प्रलयम च यातु, तो बोलते चमड़ा, अस्थि हड्डियां और मांस सब प्रलय हो जाए, हवा में विलीन हो जाए, तो फिर क्या चाहिए मुझे? अप्राप्य बोधिम, बोधि हो जो ज्ञान, उसको प्राप्त न करके। और बोधि क्या है, कैसे है वो? बहुकल्प दुर्लभाम, 1 साल 2 साल, एक युग नहीं, एक बहुकल्प लग जाता है, हजारों करोड़ों साल लग सकता है, जिसमें वो बोधि प्राप्त नहीं हुई थी। ऐसे बोधि को न प्राप्त न करके इस आसन से मेरा शरीर न उठे, ऐसा बोला था उन्होंने। तो फिर कहानी आती है कि मारा जो राक्षस जो है, उन्होंने बहुत उनको, उनके लड़कियों को सब भेजा, बहुत सारे गणों को भेजा, इनकी भंग करने के लिए, इनकी तपस्या को। बहुत घटनाएं हुई है, लेकिन सिद्धार्थ एक पल भी उन्होंने उस पर डिगे नहीं अपने से। कंस्टेंट ही सिटिंग मेडिटेशन, मारा का कोई भी उनके ऊपर असर नहीं हुआ। और उनके कहानी में आती है, जब उन्होंने जो प्रॉमिस लिया, ये प्रॉमिस आज तक ऐसे प्रॉमिस ये किसी ने नहीं लिया था। द होल वर्ल्ड ट्रेम्बल्ड, सारा धरती कांप उठी, थर 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 के धरा कांपने लगा। ऐसी अवस्था हुई, लेकिन फाइनली उनको मिली ज्ञान, बोधि ज्ञान प्राप्ति हुई, जो बहुकल्प दुर्लभ है, लेकिन उनको मिल गई है। कहीं कहीं आता है कि उनको एक रात में नहीं हुआ है, कई रात उनको लग गया था। ये सब अलग अलग मान्यताएं हैं, हमको उसके ऊपर जाना नहीं है। उनकी बोधि बोधगया में उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर अब वैशाख पूर्णिमा की रात को प्राप्त हुई थी, बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ था। और भी आता है कि वहाँ ही सेट डाउन फॉर 7 नाइट्स, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद भी 7 दिन वहाँ रहे, वहीं के आसपास मंडराते रहे, बैठे रहे हुए हैं। क्या थिंकिंग, कोजिटेटिंग, जो उनको मिला था, माने वो तो कृतकृत्य हो गए थे, अब तो काम हो गए थे, उनको कुछ चाहिए नहीं था जीवन में, और जो उनको प्राप्त हुई थी कृतकृत्य, धन्य हो गए थे। बाद में उन्होंने सोचा कि ये जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुई इतना कठोर तपस्या करके, मैं किसको दूं? कौन दे? नहीं दूं, ऐसा भी समझ लिया था, ये ज्ञान भी किसको दूंगा ही नहीं, क्योंकि इसको समझेगा कौन? हु विल अंडरस्टैंड दिस? ऐसा उनके मन में बात आ गई। लेकिन फिर बाद में उनको याद आई, ऐसा नहीं चलेगा। आई वॉज हियर कि जो दुख का निवारण, जो संसार में दुख है, उसका निवारण करने के लिए ही, उसके निदान ढूंढने के लिए ही मैं बैठा था, और जो आज मुझे प्राप्त हो गई है। यद्यपि जो प्राप्त हुई है उसको लेकर बहुत हर्षित उत्फुल्लित थे वो, और बहुत कृतकृत्य हो गए थे, फिर भी बोले नहीं, आई हैव टू गिव इट, मैं दूंगा। और लंबे समय तक ही डिडंट स्पीक ए वर्ड टू एनीबॉडी, किसी से बात भी नहीं किए हैं। और फाइनली ही रीच्ड बनारस। बनारस में जगह सारनाथ में एक डियर पार्क है, हिरण का पार्क, वहाँ जाके पहुँचे हैं। ये जो 5 सन्यासी उनको छोड़ के गए थे, वो दूर से देख रहे हैं कि आ रहा है हमारे साथ जो था। इन्होंने डिसाइड किया, इसको हमने ना तो प्रणाम करेंगे, ना तो कोई सम्मान देंगे, ना तो बातें करेंगे, ऐसा कहे। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध, अब तो बुद्ध हो चुके थे सिद्धार्थ से, ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी हो गए थे,
तो बुद्ध जब पास में आए, स्लोली दे कुड अंडरस्टैंड कि नहीं, दिस इज ए चेंज पर्सन, ये वो व्यक्ति नहीं है जो हमारे साथ। नाउ दिस कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन उनका शरीर में क्या, चेहरा में क्या तेज, और जान लिया। तो सबसे पहले एक व्यक्ति उनके पास आया, उनके बना अर्हत बना उनके साथ, बाकी 4 बाद में बने, और 5 को लेकर भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जो फर्स्ट लेक्चर आफ्टर हिज ज्ञान प्राप्ति, जो उनके इल्यूमिनेशन हुआ था, बोधि जो प्राप्त हुई थी, उसके बाद कई महीनों के बाद जो प्रथम बार उन्होंने मुख अपना जुबान खोला, तो उन्होंने जो बातें बताई वो था धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन जो शब्द वहीं से आता है, आजकल बहुत सारे जगह उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। जिस दिन भगवान बुद्ध ने उस 5 सन्यासी के सामने अपना पहला वक्तव्य दिया, और वही वक्तव्य क्या था, वो 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 आर्य सत्यानि। 4 आर्य सत्यानि क्या है? द फर्स्ट कहते हैं कि संसार दुखपूर्ण है, जो सिद्धार्थ ने अपने जीवन में देखा था। संसार दुखपूर्ण है, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सब कुछ इम्परमानेंट, और सब कोई रहने वाला नहीं है, सब कुछ चला जाएगा। और सेकेंड वन इज, सो दुख जो है, दुख का कारण क्या है? कारण है कामना और वासना। तो फर्स्ट संसार दुखपूर्ण है, सेकेंड दुख का कारण है कामना वासना। नाउ वी नो द इफेक्ट, वी नो द कॉज, कामना वासना से दुख। तो थर्ड ट्रूथ कम्स, कामना वासना के विनाश में दुख का विनाश। तो जहां हमने कॉज को खत्म कर दिया, कारण को खत्म कर दिया, कार्य ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो दुख नहीं रहेगा अगर हम कामना वासनाओं को नाश कर दिए तो। और चतुर्थ जो है, फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, 8फोल्ड नोबल पाथ, अष्टांग मार्ग। अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए ओरिजिनली दैट वाज द फर्स्ट भगवान बुद्ध का पाया था, बाद में उन्होंने ये जो पहला 3 उनके साथ जोड़ा ओरिजिनली। अदरवाइज ये जो अष्टांग मार्ग है, 8फोल्ड नोबल पाथ, ये सभी के लिए, नॉट ओनली बुद्धिज्म, ये सबके लिए है, बड़ा इंपॉर्टेंट पाथ है। ये मार्ग में जानकर फाइनल इमांसिपेशन होता है। तो ये मार्ग क्या है, खाली मैं बता देता हूँ, डिटेल में चर्चा नहीं होता। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि क्या है? राइट व्यू, कि ये संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये कुछ नहीं रहेगा, एवरीथिंग इज एवानेसेंट, सब चला जाएगा। ये जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। इस तरह की ठीक ठीक दृष्टि क्या है? आई मस्ट थिंक कि मुझे आगे जो किस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे आगे बढ़ना है। देन सम्यक संकल्प, संकल्प करना, डिटर्मिनेशन, राइट रिजॉल्व कि मुझे ये सब धीरे से इसको छोड़ के हुए जो इवानेसेंट है, जो इम्परमानेंट है, जो टेम्पररी है, उसको छोड़कर मुझे चला जाना चाहिए। एक मोनास्टिक मॉन्क का लाइफ लीड करने के लिए रिनोन्सिएशन, त्याग चाहिए, इस तरह की एक रिजॉल्व चाहिए। थर्ड है सम्यक वाणी, वाणी उनका बातें, हमेशा सत्य बात बोलने का, झूठ नहीं बोलने का है। जो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात हम लोग बोलते हैं ना, ये कटु वाक्य किसको बोलना नहीं है, इस तरह की बातें सम्यक वाणी। देन सम्यक कर्मांत बोलते हैं, समंक कर्मांत कर्म है, वाणी जो हुआ उसके को कर्म में करने का है, काम सही कर्म है। देन सम्यक आजीविका, लाइवलीहुड, ऑनेस्टली हमको जीवन यापन करना है, ऑनेस्ट ईमानदारी से, भ्रष्टाचार नहीं, चोरी चमारी नहीं, ये सब नहीं करने का, सम्यक आजीविका। देख सम्यक स्मृति, सम्यक प्रयास सीखते, सम्यक प्रयास है? तो राइट एफर्ट, इंग्लिश में राइट एफर्ट। देख सम्यक स्मृति, माइंडफुलनेस, राइट माइंडफुलनेस स्मृति, उसमें हमेशा एक रहना चाहिए कॉन्शियस। कभी भी हमको ये होना नहीं चाहिए कि माइंड हमारा यहाँ नहीं है, अन्य मनुष्य कभी होना नहीं चाहिए। तो एवरीथिंग वी मस्ट ऑब्जर्व, दिस आई एम डूइंग। उसमें विपस्सना मेडिटेशन जो है इसी में आता है, विपस्सना। विल ऑब्जर्व कि सब ये सांस प्रश्वास को लेने का है, इसको तो देखना, हर चीज़ को देखने का है।
और तो विपස්සना मेडिटेशन उसमें आता है। तो ये स्मृति और फाइनली सम्यक समाधि, मेडिटेशन। तो ये 8 स्टेप दिया गया है। बाद में भगवान बुद्ध बोलते हैं ये 8 स्टेप को जो जीवन में पालन करेगा तो उसको फाइनली उसको और 2 और मिलेंगे। एक ज्ञान मिलेगा, राइट, सम्यक ज्ञान, नॉलेज, और फाइनली इमांसिपेशन, जो उनकी मुक्ति, सम्यक मुक्ति, उनको विमुक्ति उसको बोलते हैं, विमुक्ति। तो फाइनली जो ये 8 स्टेप करने के बाद समाधि जो है उससे उनकी जो निर्वाण जो होता है, निर्वाण की तरफ, एक्चुअली निर्वाण इज द अल्टीमेट गोल, हम जिसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, तो उन्होंने निर्वाण का शब्द बुद्धिज्म में दिया है। पर महापरिनिर्वाण में, निर्वाण की तरफ दिस 8 स्टेप व्हेन यू प्रैक्टिस, रियल नॉलेज तब आएगा, सही से ज्ञान आएगा और ज्ञान से हमको मुक्ति की बात आएगी। सो एक्चुअली 8 फोल्ड की जगह दिस इज 10 फोल्ड, पर ओरिजिनली इट वॉज 8 फोल्ड, भगवान बुद्ध एडेड 9th and 10th। सो दिस इज हिज मैसेज। उसके बाद 35 साल उम्र में उनको वो हुई थी, ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और अगले 80 साल उनके जीवित थे वो। तो उन्होंने तय कर लिया कि अभी सारनाथ के बाद मेरे को फर्स्ट वहाँ जाने का है, वो घूमने के लिए परिव्रजा में जाएंगे वो। तो वहाँ वो दो राज्य जो है, राजगृह और कौशल राज्य का राजधानी, मगध का और कौशल का राजधानी, ये दोनों जगह वो जाने का तय किया था। वहाँ वो गए थे, राजगृह गए सबसे फर्स्ट। राजगृह में उस समय राजा थे बिंबिसार। तो बिंबिसार ने उनको एक राज्य का, ये भिक्षा मांगने गए थे ना, क्योंकि अभी तो बेघर भिक्षा हो गए ना, तो भिक्षा वृत्ति, भिक्षाटन में, तो उन्होंने बिंबिसार उनके तरफ बहुत अट्रैक्टेड हुए, राज्य का एक पोर्शन देने के लिए बोल दिया, उन्होंने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाद में बिंबिसार उनके शिष्य, बिंबिसार के साथ उनका बहुत अच्छे हैं, बिंबिसार के रानी क्षमा, उनके भी भगवान बुद्ध ने कितने मैसेजेस दिए हैं, कितनी कहानियाँ उनके ऊपर आती है, कोई ठिकाना नहीं है। फिर अपने यहाँ 2 स्टेट होने के बाद, कौशल और मगध होने के बाद, फिर अपने गए हैं, अपने राज्य जो है वहाँ जो छोड़ के आए थे उन्होंने वहाँ गए हैं। वहाँ गए, उनके पिताजी तो दुखित तो हुए हैं, लेकिन तब तो माँ तो थी नहीं। महाप्रजापति और उनकी पत्नी यशोधरा, उन्होंने चाहा ठीक है हमारे पति तो हो चुके हैं, अब तो बहुत नाम भी हो चुका है उनकी, तब तक जब तक आके वहाँ पहुँचे हैं, और उन्होंने भी चाहा हमको भी एक महिला संघ भी बना के दिया जाए, जो भगवान बुद्ध उसका अपोज करते थे, महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ, पुरुष प्रधान। लेकिन उन्होंने माना नहीं। जब भगवान बुद्ध चलने लगे, ऐसा कहानी आती है, तो महाप्रजापति जो गौतमी जो है उनका मौस, जो उन्होंने उनका लालन पालन किया था, वो और उनकी पत्नी और राहुल, उन सब उनके साथ हो लिए। तो आनंद उनका जो शिष्य था, उनके बहुत समझाने पर भगवान बुद्ध ने उनको एक्सेप्ट किया, और जो नारियों का जो संघ बनाने का वही तय किया था। तो बुद्धों का तो संघ पुरुषों के लिए है, तो महिलाओं के लिए भी। इस तरह की कहानियाँ उनके जीवन में बहुत है, और धर्म की, फिर उनका जो धर्म की जो बातें हैं, जितने हमारे जैसे वेद हम लोगों की धर्म ग्रंथ है हम लोगों का, तो उस तरह का उनका है त्रिपिटक। 3 पिटक मतलब बास्केट को कहते हैं, बास्केट ऑफ नॉलेज, पेटिका या बॉक्स जो भी कह सकते हैं, पिटक 3 पिटक होता है। तो पहले है विनय पिटक, उसके बाद सूत्र पिटक, फिर अभिधर्म पिटक। विनय पिटक में डूज एंड डोंट्स, कोड्स ऑफ कंडक्ट, ये भगवान बुद्ध ने दिया था। ये विनय पिटक में फर्स्ट पिटक। और जो सूत्र पिटक में भगवान बुद्ध का जो उपदेश है सारे, उस उपदेश को ही पहले उन्होंने बना दिया था डूज एंड डोंट्स, लेकिन जो उनका कन्वर्सेशंस, उनका जो उपदेश, उसका संकलन जो है वो सूत्र पिटक में है। बाद में, बहुत बाद में ये अभिधर्म पिटक वो लाया गया, और सारा नया चीज़ ऐड करके अभिधर्म पिटक, इस तरह के उनके त्रिपिटक है। शिष्य उन्होंने बहुत बनाए हैं, तो सरिपुत्र और कुछ मुगल्लाना कुछ है, उनके नाम मेनली आता है। देन आनंद उनका बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइपल थे। उपगुप्त के बहुत अच्छे, इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे उनका हो गए हैं, जो घूम घूम कर इसका प्रचार किए थे। फाइनली कहानी तो बहुत लंबी है
कितनी उपदेश दी है, कहाँ जहाँ जा गए हैं। बहुत प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भगवान बुद्ध के जीवन से हमको देखने को मिलेगा। तो अभी अंत में उनका देख रहे समय आ रहा था, तो एक बीमार पड़े, बहुत बीमार पड़े। कुछ दिन के बाद बीमारी ठीक भी हुई। फिर वो शिष्यों को लेकर, संघ को लेकर चलने लगे। और द लास्ट मील ही टुक, अंतिम जो उनके भोजन लिया, वो एक कुंद करके एक कारपेंटर थे, तो उनके घर में लिया है। लेने के बाद वहीं से उनकी बीमारी शुरू हुई। फिर चलने लग गए, धीरे धीरे बहुत वीक हो गए। कहा जाता है, अलग अलग स्थान में आता है कि कुंद ने जो भोजन दिया था, उनके ऊपर भी कंट्रोवर्सी है। जो मील सर्व किया था कुंद ने भगवान बुद्ध को, क्या था उसमें, ऐसा कौन सा था जिसमें कि पॉइजनिंग हो गई है। कहीं कहीं बोलते हैं कि उनको कुछ मशरूम्स खिलाए गए, कहीं क्या था तो पॉर्क आता है, पॉर्क पिग, सुअर का मांस उनको खिलाया गया था। तो इस तरह के अलग अलग, लेकिन उसके ऊपर कोई वो नहीं, वो हमको जानने की आवश्यकता नहीं क्या खाया था। लेकिन फाइनली बहुत वीक हो चुके थे, चल भी नहीं पा रहे थे। तो फाइनली ही रिच्ड कुशीनगर। कुशीनगर में, दैट इज परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का स्थान है। वहाँ उन्होंने, आनंद ने एक तैयार किया, एक सही बिस्तर तैयार किया। 2 साल वृक्ष के बीच में उनका बिस्तर तैयार किया गया। एंड भगवान बुद्ध रिक्लाइनिंग पोज में हैं, सोए हुए हैं, सोए हैं। देखेंगे जो रिक्लाइनिंग पोज का जो देखेंगे उनका स्टैचूज देखेंगे, विशेष करके भुवनेश्वर में जो जहाँ युद्ध हुआ था, अशोक और कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके पहाड़ी के ऊपर एक स्तूप बनाया हुआ है, बौद्ध स्तूप बनाया हुआ है। उसमें 4 बड़े बड़े भगवान बुद्ध की तस्वीरें हैं। तो वन ऑफ देम इज रिक्लाइनिंग पोस्चर। ये जो भगवान बुद्ध का सोया हुआ, ये वही का कुशीनगर का ये पोज है। वो सो गए हैं। और वहीं तो देख लिया कि अंतिम आ रहा स्टेज। तो उन्हें फाइनली, आनंद बहुत रो रहा था। आनंद काफ़ी, सब भी बड़ा परेशान में थे। भगवान बुद्ध ने आनंद को बोला, आनंद डोंट ट्राई, मैं जा रहा हूँ, अभी मैं नहीं हूँ। तुमको संघ का जो है ना, मेरी बातें तुमने बहुत सुनी है, और संघ को तुम जो पॉलिसीज प्रिंसिपल हमने तुमको दिए हैं, तुमको उसी के ऊपर रहना है, उसी को पालन करते हुए तुमको चलने का है। तो इसलिए भगवान बुद्ध लोग क्या कहते हैं, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बोलते हैं ना 3। संघ को भी, संघ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बुद्धिज्म। धर्म उनका, धर्मम शरणम गच्छामि, संघं शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध का शरण में जा रहे हैं, धर्म का शरण, संघ का शरण। तो आनंद को इस तरह उन्होंने समझाया था। तो बड़ा लिबरल थी। और एक अंतिम उनका, वही उनके लास्ट ब्रेथ, उनके महापरिनिर्वाण स्थान कुशीनगर, एवं महापरिनिर्वाण जो उनका दिन है, वो आज के दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन है। इस तरह की त्रिवार धन्य दिवस, जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण एक ही दिन में हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन में। तो आज के दिन को बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, हम उसके पालन करें। सिर्फ एक और उदाहरण देकर मैं ये करूँगा, समाप्त करूँगा। उनके जीवन की एक बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम जानते भगवान कृष्ण वहाँ दुर्योधन के घर न जाकर उन्होंने कहाँ गए थे, विदुर के घर में। यहाँ उन्होंने एक जब अपनी एक शहर में नाम भूल रहा हूँ, वैशाली नगर में उन्होंने जाके उन्होंने एक वेश्या का निमंत्रण स्वीकार किया था। क्यों? वो वेश्या तब तक और वेश्या नहीं थी। उन्होंने एक सन्यासी, उनका भगवान बुद्ध के एक छोटी सी कहानी है। भगवान वो जो वेश्या जो है उसने बहुत प्रेफर थी, वह उस पूरा बड़ा फेमस थी वो। तो एक सन्यासी उनको उपगुप्त करके भगवान बुद्ध के शिष्य थे, उनको उन्होंने देखा उस लड़की ने, और उनका साथ संग चाहा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आई विल बी रेडी, मैं मेरे गुरु को पूछ के आऊँगा। मैं तो वैशाली के नगर बधु कहते हैं ना उनको। तो मैं गुरु के पूछ के आऊँगा, गुरु अगर मेरा राजी हो जाएंगे गुरु को तुम्हारे साथ देने के लिए, मैं आई विल कम। एंड जाते हैं उपगुप्त। जाते समय एक
वो देखे जाते आम उनको कि ये लिखो, तुम इसको रखो, तुम ये आम को तुम रखो, और आम को देखो ये कभी सड़ न पाए, जिस तरह का अवस्था में तुमको देके जा रहा हूँ उसी तरह का तुमको रखना पड़ेगा। तो जब जाते हैं गुरु को पूछते हैं, बहुत सारे श्रम शिष्य बैठे हुए हैं, तो मेरे को वहाँ पे ऐसा बुला रहे हैं मेरे को, मैं जाऊँ? भगवान बुद्ध हाँ कह देते हैं। बाकी सब आश्चर्य है, हाउ ही टोल्ड हिज डिसाइपल टू गो टू ए प्रोस्टिट्यूट। लेकिन वो जाने के बाद वो गुप्त चले जाते हैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या सोचते हो, लेकिन आई नो हिज नेचर, उनका कैरेक्टर मैं उनका आंखों में देखा, ही इज़ सो प्योर। और जाते हैं, जाके उन्होंने उसके पास जाके पहुँचते, आम सड़ चुका है, देखा आम दो मेरे को, बोले कि आम कुछ नहीं बचा है, उसमें से सड़ चुका है। बोला कि तुम एक आम को अगर पकड़ के नहीं रख पाए, तुम्हारी जो जवानी जो है ये यौवन, तुम कैसे उसको संभाल के रखोगे? तुम ये बातें जो समझाया उन्होंने, वो समझ गई, वो समझ गई। और उन्होंने बुलाए, फिर तुम्हारे गुरु से मिलूंगी करके, फिर भगवान बुद्ध से वो मिली, उनको इनवाइट किया उनके पास में, और भगवान बुद्ध वहाँ गए थे। बस सो लिबरल उन्होंने। तो उसी के छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से उन्होंने हमको कितने सारे उदाहरण दे के गए हैं, मैसेजेस। तो इस पवित्र दिवस पर भगवान बुद्ध के अत्यंत संक्षेप में केवल मोटी मोटी बातें जो हम लोग बचपन से पढ़े हैं, सुनते आ रहे हैं, डिटेल में नहीं जा सकते हैं, इट इज़ सो वास्ट उनका नॉलेज। सो मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ आज के दिन में। तो भगवान बुद्ध के श्री चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए उनसे एवं ठाकुर माँ स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ, आज के शुभ दिन पर आप सबको आशीर्वाद आपके ऊपर वर्षा करें। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।